प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ एक बार फिर से कि परमेश्वर ने एक और सुबह हमको दिखाई और आज की सुबह एक और नया संदेश लेकर मैं आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। और आज का जो विषय है वो चंगाई के ऊपर है, क्योंकि हमने देखा है 2020 और 2021 के कुछ महीने कोरोना वायरस से लड़ने में पूरे विश्व में गुजारे हैं और बहुत से लोग संसार से चले भी गए। और आज भी प्रतिदिन हम जब न्यूज़ देखते हैं तो उसमें पता चलता है प्रतिदिन हज़ारों केस अभी भी आ रहे हैं। तो रोग जो है वो बने हुए हैं। सिर्फ कोरोना वायरस ही नहीं, और भी बहुत सारे रोग हैं जो शरीर को क्षीण कर देते हैं, कमज़ोर बना देते हैं। हम देखते हैं कि बाइबल इस विषय में क्या कहती है कि किस प्रकार से हम इन रोगों से लड़ सकते हैं और परमेश्वर किस प्रकार से हमको चंगाई देता है। नया नियम जो है वो पूरा चंगाई से भरा हुआ है, क्योंकि यीशु मसीह है उसमें। तो यीशु मसीह तो चंगा करने वाला प्रभु है। तो मैंने नए नियम से कुछ नहीं लिया है आज। पुराने नियम की कुछ वर्सेस हैं, कुछ आयतें हैं जो चंगाई के विषय में बताती हैं। वो वर्सेस मैं आपके सामने आज रखूँगा और उनके विषय में हम देखेंगे कि किस प्रकार से परमेश्वर हमसे वायदा करता है चंगाई देने का। और नया नियम जो है उसमें यीशु मसीह हैं, पतरस है, पौलुस हैं, और भी लोग हैं जो चंगाई देते हैं। उसमें बहुत सारे वर्सेस हैं, बहुत सारी आयतें हैं, इसलिए मैंने उसको छोड़ा है। नए नियम में से कुछ 12 आयतें हैं, 12 पद हैं जो मैं आपके सम्मुख रख रहा हूँ आज। ध्यान से सुनिएगा। आप उन्हें नोट भी कर सकते हैं और वो मैसेज तैयार करके आप अपने चर्च में या मीटिंग में उसे प्रचार भी कर सकते हैं। तो बने रहिएगा मेरे साथ। मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी आपसे मुखातिब हूँ। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे और नया वीडियो बिना व्यवधान के आपके पास पहुँच जाए। मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आकर मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरा प्रयास कैसा लग रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक वचन में ये पढ़वाना चाहता हूँ आपको कि चंगा करने वाला कौन है। ठीक है, यशाया नबी की पुस्तक है और उसका 53 अध्याय। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के विषय में ही सारी भविष्यवाणी है। यहाँ पर लिखा है 3 आयत में, वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था, वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य ना जाना। यहाँ लिखा है रोग से उसकी जान पहचान थी। देखिए यहाँ रोग लिखा है, बीमारी का कोई नाम नहीं लिखा है। बस ये बहुत बड़ा हमारे लिए बेनिफिट है, हमारे लिए फ़ायदे की बात है कि अगर हमारे सर में दर्द है तो हम सर के दर्द की गोली लेंगे, या दांतों में दर्द है तो हम दांतों के डॉक्टर के पास जाएंगे, बुखार है तो हम दूसरे डॉक्टर के पास जाएंगे, और हमारे कोई और हड्डियों की तकलीफ़ है तो हम हड्डी के डॉक्टर के पास जाएंगे, आँखों की तकलीफ है तो आँखों के डॉक्टर के पास जाएंगे। तो हर एक रोग के डॉक्टर जो हैं वो स्पेशलिस्ट हैं, अलग अलग हैं। लेकिन यीशु मसीह तो हर एक रोग का स्पेशलिस्ट है। यीशु मसीह के पास हर रोग का इलाज है। वो मुर्दों को भी जिंदा कर देता है, अंधों को भी आंखें देता है, कोढ़ियों को भी चंगा करता है। सारी बातें ये सारे इलाज यीशु मसीह के हाथ में हैं। तो फिर यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ लिखा है कि रोग से उसकी जान पहचान है। कोई सा भी रोग हो, बीमारी कोई सी भी हो, हम आए यीशु मसीह के पास और उससे चंगाई पाए। हालेलुया। तो यही मैं बताना चाहता कि नया नियम मैंने इसलिए नहीं लिया है आज। आने वाले दिनों में हम नए नियम में से भी कुछ आयतें देखेंगे। इसका दूसरा पार्ट मैं आपको आने वाले दिनों में, जल्दी नहीं, थोड़ा टाइम लगाकर, क्योंकि अभी बहुत सारे मैसेज हैं मेरे पास जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो ये जो आने वाले दिनों में नए नियम से हम कुछ वर्सेस लेंगे। आज 12 आयतें हैं मैंने पुराने नियम से लिए हैं, तो बहुत सारी आपको भी कोई अगर मिलती है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिए कि चंगाई के विषय में, रोग को दूर करने के विषय में, चंगा करने के विषय में कौन सी आयत आपको मिली है, वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे निर्गमन की पुस्तक, उसका 15 अध्याय और उसके 26 पद को देखेंगे क्या लिखा है। निर्गमन की पुस्तक, उसका 15 अध्याय और इसके 26 पद में लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं का पर कान लगाए
और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजा है उनमें से एक भी रोग तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। चंगा करने वाला यहोवा, यहाँ पर परमेश्वर कह रहे हैं कि ये 4 बातें बोली हैं यहाँ पर परमेश्वर ने। दोबारा से पढ़ देता हूँ। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने, पहली बात, और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, दूसरी बात, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए, तीसरी बात, और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, एक भी रोग उन पर नहीं आएगा। और लिखा है आखिर में, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। ये पहला पद है हमारा, पहली आयत है हमारी, क्योंकि 12 आयतें मैं आज आपके सामने रख रहा हूँ चंगाई के विषय में। निर्गमन में देखेंगे 23 अध्याय और उसके 25 पद को देखेंगे। निर्गमन में ही है, अभी मैंने निर्गमन 15 की 26 पढ़ी है ना, अब देखेंगे 23 की 25 में क्या लिखा है। यह इस प्रकार से लिखा है, और तुम अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना। उपासना का मतलब होता है आराधना करना, वचन पढ़ना और प्रार्थनाएं करना, सब कुछ मिलाकर एक आध्यात्मिक कार्यक्रम करना और प्रभु के सम्मुख आ जाना। यहाँ लिखा है, तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। तेरे देश में ना तो किसी का गर्भ गिरेगा और ना कोई बांझ होगी, और तेरी आयु मैं पूरी करूँगा। उपासना करने का फल देखिए कितना बड़ा फल दे रहा है परमेश्वर, है ना, कितना बड़ा फल दे रहा है उपासना करने का। वो कह रहा है कि लिखा है कि परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वो तेरे अन्न जल पर आशीष देगा। कितनी बड़ी बात है ये। और तेरे बीच में से रोग दूर कर देगा और कोई भी बांझ नहीं होगी। तो ये दूसरा हमारा पद था। हम फिर आ जाते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं तो भजन संहिता में आते हैं। भजन संहिता 107 और इसकी 20 आयत, बहुत ही फेमस, बहुत ही प्रचलित आयत है ये, और इसमें बहुत ही खूबसूरती से 2 बातें बताई गई हैं। उसको देखेंगे क्या लिखा है। भजन संहिता 107 अध्याय और इसका 20 पद देखिए, यहाँ पर ये लिखा है, वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है। देखिए वचन के द्वारा चंगाई मिलती है ना। लिखा है कि वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है और जिस गड्ढे में वो पड़े हैं उसमें से निकालता है। यानी कि पाप के गड्ढे में हम पड़े हैं ना, वहाँ से। तो जब वचन में लिखा है याकूब 5 अध्याय में कि तुम में अगर रोगी हो तो वो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाएं और वो प्रभु के नाम से तेल मलकर उनके लिए प्रार्थना करें। विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा, और यदि उसने पाप भी किए हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। पहली बात चंगाई मिल जाएगी, दूसरी बात पाप क्षमा हो जाएंगे। यहाँ पर यही बात लिखी है। भजन संहिता 107 की 20 आयत में यही लिखा है कि वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उसमें से निकाल लेता है। कौन सा गड्ढा है? वो पाप का गड्ढा, उसमें से परमेश्वर हमको निकाल लेता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए देखेंगे यशाया 53 में वापस चलेंगे। वहाँ पर 4 और 5 आयत, 4 और 5 आयत, चौथी आयत में पढ़ने जा रहा हूँ आज के एपिसोड की। 4 और 5 आयत में लिखा, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कुटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के लिए कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। उसके कोड़े खाने से चंगे हो जाएं। जब यीशु मसीह ने दाएं हाथ पर कील खाई, उसने दाएं हाथ के रोग हमारे ले लिए। बाएं हाथ पर कील ठुकवाई तो बाएं तरफ के रोग उसने ले लिए। जब पैरों में कील ठुकवाई तो नीचे के सारे रोग उसने ले लिए। जब सर पे कांटों का ताज रखा गया तो ऊपर के सारे रोग उसने ले लिए। जब छाती में भाला घोपा गया तो अंदर के सारे रोग यीशु मसीह ने ले लिए। इसलिए लिखा है कि इसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए देखेंगे 5वां वचन, इसी में है यशाया 38 अध्याय में, जब हिजकिय्याह रोगी हो गया था और परमेश्वर ने उसकी आयु 15 वर्ष बढ़ा दी थी। देखेंगे 16 और 17 पद में क्या लिखा है। यहाँ लिखा है, हे प्रभु, इन्हीं बातों से लोग जीवित हैं और इन सबों से मेरी आत्मा को जीवन मिलता है। तू मुझे चंगा कर और मुझे जीवित रख। तू मुझे चंगा कर और मुझे जीवित रख। यशाया 38 अध्याय और उसकी सिर्फ 16 आयत, 38 की 16 में लिखा है कि हे प्रभु, इन्हीं बातों से लोग जीवित हैं और इन सबों से मेरी आत्मा को जीवन मिलता है। तू मुझे चंगा कर और मुझे जीवित रख, मुझे जीवित रख। तो ये है यशाया 38 उसका 16 पद। 5वां हमारा वचन है ये,
छठा वचन इसी में है 57 अध्याय में, यशाया 57 और इसका 18 पद देखें क्या लिखा है, 18 और 19 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, मैं उसकी चाल देखता आया हूँ तो भी अब उसको चंगा करूँगा, मैं उसे ले चलूँगा और विशेष करके उसके शोक करने वालों को शांति दूंगा। मैं मुँह के फल का सृजनहार हूँ, यहोवा ने कहा है। जो दूर और जो निकट हैं वो दोनों को पूरी शांति मिले और मैं उसको चंगा करूँगा। ये वायदा है परमेश्वर का कि मैं तुम्हें चंगा करूँगा। लगभग 36,000 वायदे हैं परमेश्वर के बाइबल में, ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, लेकिन लगभग 36,000, और हर एक वायदा परमेश्वर ने हमारे जीवन में पूरा किया। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए अगला वचन देखेंगे, यिर्मयाह नबी की पुस्तक 17 अध्याय और इसके 14 पद को देखेंगे। वहाँ पर क्या लिखा है, यिर्मयाह 17 की 14 आयत। यहाँ लिखा है, हे यहोवा मुझे चंगा कर तब मैं चंगा हो जाऊंगा, मुझे बचा तब मैं बच जाऊंगा, क्योंकि मैं तेरी ही स्तुति करता हूँ। ये प्रार्थना है हमारी, हम इस प्रकार से प्रार्थना कर सकते हैं। कैसे? हे यहोवा मुझे चंगा कर तब मैं चंगा हो जाऊंगा, मुझे बचा तब मैं बच जाऊंगा, क्योंकि मैं तेरी ही स्तुति करता हूँ। चंगाई की प्रार्थना है, हम प्रार्थना करें, प्रभु चंगाई देगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि रोग से उसकी जान बचाता है। आइए देखेंगे हम 8वां वचन, यिर्मयाह में ही है 30 अध्याय में और इसकी 17 आयत, 30 अध्याय और इसकी 17 आयत में देखेंगे कि क्या लिखा है। यहाँ लिखा है, मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूंगा, यहोवा की ये वाणी है। मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूंगा, यहोवा की ये वाणी है। पूरा पढ़ देता हूँ, क्योंकि तेरा नाम ठुकराई हुई पड़ा है, वह तो सिय्योन है, उसकी चिंता कौन करता है। तो लिखा है यहाँ पर कि मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूंगा। ये परमेश्वर की वाणी है, यानी कि अगर प्रभु ने कहा है तो पक्की बात है, वो चंगाई देगा ही देगा। हालेलुया। हम देखते हैं, फिर हम थोड़ा आगे चलते हैं, थोड़ा पीछे जाएंगे भजन संहिता 103 में, और ये हमारा 9वां वचन है, भजन संहिता 103 अध्याय और उसका 3 पद। देखें क्या लिखा है वहां पर। जैसे कि हम जानते हैं, यहाँ पर शुरू से लिखा है, दाऊद ने कहा कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना। आगे वो 3 पद में क्या कहता है, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। 1-2 रोग नहीं, सारे रोगों को वो चंगा कर देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना प्रभावशाली वचन है ये वचन हमें शक्ति देता है, सामर्थ्य देता है। वो कहता है, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। कितना प्रभावशाली वचन है, कितना सामर्थ्य वचन है ये, जो हमें हिम्मत बनाता है, तसल्ली देता है कि हाँ, चंगा करने वाला तो प्रभु ही है। हालेलुया। आइए 10वां पद देखेंगे, भजन संहिता 147 और उसका 3 पद, 147 वर्स 3। यहाँ लिखा है, वह खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। वह खेदित मन वालों को क्या करता है? चंगा करता है और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। कौन कर सकता है ऐसा? कि सिर्फ मेरा और आपका परमेश्वर ही कर सकता है, कि अपने हाथों से हमें क्या करे? हमारे मरहम पट्टी करे। जब हम याद करते हैं, जब आदम और हव्वा ने पाप किया और जब उन्हें पता चला हम नंगे हैं, तब परमेश्वर ने अपने हाथों से उनको कपड़े बनाकर पहनाए। इतना प्यार करता है प्रभु हमसे, है ना। यहाँ लिखा है कि वो उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। ये था 10वां वचन। 11वां वचन देखेंगे, होशे नबी की पुस्तक और उसका 6 अध्याय और इसकी पहली आयत पढ़ेंगे। होशे 6 अध्याय और इसके पहले पद में देखें क्या लिखा है। चलो हम यहोवा की ओर फिरें, क्योंकि उसी ने फाड़ा और वही चंगा भी करेगा, उसी ने मारा और वही हमारे घाव पर पट्टी बांधेगा। वही करेगा सब कुछ। ताड़ना प्रभु से मिलती है तो चंगाई भी वही देता है। आइए अंत में हम नीति वचन में एक वचन देखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण वचन है वो भी। नीति वचन 3 अध्याय, जैसे कि हम पढ़ते हैं, उसमें 5 आयत में लिखा है कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके अपने सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। तो आगे क्या लिखा है उसमें चंगाई के विषय में, ये देखते हैं हम। नीति वचन 3 अध्याय के 7 और 8 पद को मैं पढ़ रहा हूँ।
यानी कि अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना, ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। ऐसा करने से, क्या करने से? अपनी दृष्टि में बुद्धिमान नहीं होना, परमेश्वर का भय मानना है और बुराई से अलग रहना है। तब क्या होगा? ऐसा करने से शरीर भला चंगा रहेगा और हड्डियां भी जो है वो पुष्ट रहेंगी, मतलब ताकतवर रहेंगी। कोई घुटने में दर्द नहीं होगा, जोड़ों में दर्द नहीं होगा, चाहे कितने भी एज के हो जाएं, हमें कोई पेन दर्द हमें सताएगा नहीं, जब हम परमेश्वर का भय मानेंगे और बुराई से दूर रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये चंगाई के वचन आज मैंने आपके सामने रखे हैं। 12 वचन थे ये। आप भी ढूंढ सकते हैं, अगर आपको इससे अलग, इन 12 से अलग कोई वचन मिलता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, ताकि हमारी और जानकारी बढ़े, लोग उसको नोट कर सकें और चंगाई का एक वचन तैयार करके उसका प्रचार कर सकें। आज के लिए बस इतना ही। इस वचन को, इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन वचनों को जान सकें, और जब खुदा न करे कोई बीमारी आती है तो इन वचनों को कोड करके परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर चंगाई देगा, क्योंकि वो हमारा चंगा करने वाला यहोवा है। प्रेज़ द लॉर्ड।